दोस्तों कल स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। अब स्टॉक मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है और ये वॉलेटिलिटी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक मौका भी यहाँ पर साथ साथ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स यहाँ पर बताने वाला हूँ जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। सेक्टर्स अच्छे हैं, कंपनीज भी अच्छी हैं, तो अगर इनमें आपको अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे काफ़ी कंपनीज ये चल रही हैं और अगर इनमें गिरावट आती है तो आप इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और इनको स्टडी करना आप शुरू कर सकते हैं। ये सारी ही कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पर मुझे लगती हैं। पहली कंपनी आ जाती है रिलैक्सो फुटवियर्स। तो ये कंपनी को अगर आप देखेंगे इसका जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। 1400 के आसपास का इसका 52 वीक हाई रहा है, जिससे गिर के ये अभी 1000 के लेवल्स पे यहाँ पर आ चुका है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक अच्छी वेल्थ क्रिएटर ये कंपनी रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें चाहे आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर है। पिछले 2-3 सालों में जब से कोविड-19 की सिचुएशन हुई थी तब से इनके जो बिजनेस है उस पर इंपैक्ट आना शुरू हुआ था और उससे रिकवरी अभी तक इनकी नहीं हो पाई है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा ब्रांड है इंडिया में जो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दे रहा है। तो इस शेयर पे आप नज़र रखिए नेक्स्ट क्वार्टर में जब इसके रिजल्ट आएंगे, तो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत जल्दी रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इस स्टॉक ने ऐसा ही किया है। बहुत जल्दी रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने। अगर इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई है तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा आ जाता है डेल्टा कॉर्प। ये एक कंपनी है जो अपने आप में ही काफ़ी अलग कंपनी है और अपने आप की एक ऐसी अलग कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मेजरली 3 कामों में ये कंपनी है। पहला तो कैसीनो बिजनेस में है, तो कैसीनो बिजनेस की एक इकलौती कंपनी है ये जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो मेजर रेवेन्यू का सोर्स इसका वहां से आता है। उसके अलावा ऑनलाइन वीडियो गेम्स में भी है, अड्डा 52 के नाम से इसके अलग अलग वीडियो गेम्स भी यहाँ पर आते हैं और उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भी ये कंपनी रही है। 2-3 साल में ये भी यहाँ पर वही देखने को मिला था, कोविड-19 की वजह से बहुत गिरावट इसके रेवेन्यूज में, इसके प्रॉफिट्स में आई थी, लेकिन एक अच्छी कंपनी है यहाँ पर लगती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, साबित हो सकती है। और अच्छी बात क्या है कि इस कंपनी में अगर आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और जो पब्लिक है उसकी शेयर होल्डिंग कम हो रही है। तो ये हमेशा से एक अच्छे साइंस होते हैं किसी भी शेयर के लिए, जहां पर ये दिखता है कि लगातार जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। तो यानी कि हो सकता है कि इस कंपनी में आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकती है, स्पेशली जब अब बिल्कुल कोविड-19 की जितनी भी बातें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू कोविड-19 वो इस शेयर के ऊपर से अब जा चुकी है और आने वाले टाइम में कोई ऐसे चांस भी नहीं लगता कि दोबारा से लॉकडाउन वगैरह कुछ आएगा, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो इस शेयर में इस चीज़ का अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में होने वाला है। तो ये भी एक शेयर है जो आप अपने रडार में रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में पर रखिए। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो ये कंपनी भी एक अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकती है। तीसरी कंपनी दोस्तों आ जाती है सोना BLW। ये एक ऐसी कंपनी है जो ईवी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ईवी सेक्टर में सिर्फ कंपनीज ऐसी नहीं होती, टाटा मोटर्स, M&M, सिर्फ ये कंपनीज नहीं है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईवी सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर चीज़ों पे काम करने वाली कंपनीज पे भी आपको नज़र रखनी है। KPIT टेक के बारे में हमने पहले बात की थी, जो ऑटोमेशन में हेल्प करती है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है ईवी से रिलेटेड। ऐसे ही ये कंपनी है, ये भी टेक्नोलॉजी में काम करती है, जो मोटर्स हैं उस पे ये काम करती है, जो ईवी सेक्टर की ईवी जो व्हीकल्स हैं वहां पर यूज होता है। और ये शेयर भी एक अच्छे खासी गिरावट दिखा चुके हैं। अच्छी बात क्या है कि इसकी जो ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, जो इसको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, वो ही इतना ह्यूज है कि आने वाले 2-3 सालों में एक अच्छी खासी यहाँ पर इसमें आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगी, चाहे आप प्रॉफिट और सेल्स की रेवेन्यू की बात करें। हालांकि दिक्कत इस शेयर के साथ क्या है, गिरावट क्यों है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका से ही मेजर काम ईवी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उनका इस वक्त आ रहा है। और ये यहाँ पर वही चीज़ है कि वहाँ पर अगर रिसेशन आता है, वहाँ पर अगर डिमांड कम होती है, उस फियर में इस कंपनी का जो शेयर है वो गिरा हुआ है। ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छी ग्रोथ है और आने वाले टाइम की जो ऑर्डर बुक है
वो भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है और अच्छा खासा गिरावट इस कंपनी में यहाँ पर है। तो ये भी एक कंपनी है जिसमें आप नज़र रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो ईवी का सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो अच्छा ग्रो करेंगे, तो उसकी वजह से इस कंपनी में भी एक अच्छा खासा स्कोप हो जाता है आने वाले टाइम में बढ़ने का। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर की कंपनी पे। तो केमिकल सेक्टर में एक ऐसा केमिकल अभी इस वक्त साबित हो रहा है जो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, वो है फ्लोरीन का केमिकल। तो ये ऐसा केमिकल है जहां पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है डिमांड की, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में 8 बिलियन यूएसडी तक का मार्केट शेयर सिर्फ इस केमिकल का यहां पर हो सकता है। तो इस केमिकल को बनाने वाली कंपनीज पे आपको नजर रखनी जरूरी है। नवीन फ्लोरिन जिसमें से एक कंपनी आ जाती है, एसआरएफ इसमें से एक कंपनी आ जाती है, और गुजरात फ्लोरिन जैसी एक कंपनीज यहां पर आ जाती है। तो इन 3 केमिकल सेक्टर की कंपनीज पे भी आप नजर रखिए। ये कंपनीज में ग्रोथ आपको हो सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में एक अच्छी खासी इसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में देखने को मिले। हालांकि इन कंपनीज में अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रोथ होते हैं, जैसे कि मार्केट में अभी नजर आ रहा है कि जो ये पर्टिकुलर केमिकल ये बना रहे हैं, वहां पर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर इन सेक्टर में ग्रोथ आता है तो इन कंपनीज में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो इन केमिकल सेक्टर की कंपनी में स्पेसिफिकली ये 3 कंपनीज पे आपको नजर रखनी है। अगर इनमें अभी अपकमिंग क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बाई ये कंपनीज यहां पर साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक आईटी सेक्टर की मिड कैप कंपनी एलटीटीएस, ये कंपनी भी एक काफी अच्छी कंपनी लगती है। अच्छा खासा डिस्काउंट पे इस वक्त ये कंपनी मिल रही है, और आईटी सेक्टर की लगभग काफी सारी कंपनीज हैं जो इस वक्त अच्छा खासा डिस्काउंट पे आ चुकी है। उसका रीजन हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आईटी सेक्टर की ये एक कंपनी भी एक अच्छे खासे डिस्काउंट में है। एलएनटी जैसे एक बड़े ब्रांड का बैकअप इसको मिलता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की ये कंपनी है, और मुझे लगता है कि ये कंपनी भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। ऑलरेडी काफी गिरी हुआ है इसका जो, अगर आप शेयर की प्राइस की बात करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 10-15% की आराम से ये दे रही है। सेल्स ग्रोथ भी ये 15-20% की आराम से दे रही है। तो ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली कंपनी भी आने वाले टाइम में साबित हो सकती है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसपे आपको नजर रखना है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। अगर इसमें आपको गिरावट मिलती है, इसके फंडामेंटल्स आपको समझ आते हैं, तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करके आप चल सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, इनको रेगुलरली रिसर्च करते रहिए। अगर इनमें से कोई कंपनी का सेक्टर आपको पसंद आता है तो ये अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कंपनीज हैं जो मैं रिसर्च करके निकाल के लाया हूं, जो अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग थीम्स पर बनी हुई हैं, और ये कंपनीज अच्छी रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में अभी भी दे सकती हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है, मार्केट में अगर गिरावट आती है तो डरना घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है। वही स्ट्रेटेजी जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 1/10 1/5 पैसा आपको एक बारी में लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, और थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते रहिए। ये जो अभी नेगेटिविटी है स्टॉक मार्केट में, ये भी चली जाएगी धीरे धीरे। आपको अच्छी कंपनीज को चूज करना है, उन अच्छी कंपनीज में अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्ट करना है, तो आप एक अच्छी रिटर्न जरूर कमाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।